प्रणाम गुरुदेव। क्या ध्यान से उत्पन्न होने वाली करुणा किसी सामूहिक चेतना की ऊर्जा का संकेत है या कॉस्मिक अलाइनमेंट का ही एक भाग है? ध्यान से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा क्या है? क्या यह कॉस्मिक अलाइनमेंट का हिस्सा है या फिर यह सामूहिक चेतना की ऊर्जा का यह सामूहिक चेतना की ऊर्जा का एक भाग है? ध्यान से कोई ऊर्जा उत्पन्न होती नहीं है। ध्यान से कोई ऊर्जा उत्पन्न होती नहीं है। जो ऊर्जा ऑलरेडी है वह सिर्फ अलाइन होती है। ऊर्जा सिर्फ अलाइन होती है। कुंडलिनी शक्ति भी जागी तो हम कहते हैं कि इतना ज़्यादा जो ऊर्जा जागी, मतलब ये ऊर्जा कहीं से आई नहीं, ऊर्जा है ही, वह सिर्फ अलाइन हो गई, कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइन होती है। जहाँ तहाँ फंसी होती है ऊर्जा, विभिन्न चक्रों में, विकारों में, है ना। कुंड में सोई होती है, बेहोशी के कारण कुंड में बहुत सारी ऊर्जा सोई होती है इन द सेंस वहीं पर गोल गोल चक्कर मार रही होती है, छोटा चक्कर मार रही थी। सोने का मतलब होता है छोटा चक्कर। ऊर्जा छोटा चक्कर मार रही है, मतलब उसे सोना कहते हैं, बेहोशी कहते हैं। तो साधक जो है, साधना के द्वारा सहज होता है, सिर्फ सहज होता है, तटस्थ होता है। तो वो जो एक मैकेनिज्म है जो ऊर्जाओं को इधर उधर फंसाए हुए है गोल गोल चक्करों में, उस मैकेनिज्म को सपोर्ट बंद हो जाता है तो ऊर्जा जो गोल गोल चक्करों में फंसी हुई है वो वहाँ से मुक्त होने लगती है। बहुत सारे गोल गोल चक्कर हैं, सर्किट्स देखे हैं ना, सर्किट्स होते हैं बहुत सारी चीज़ों के, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के, आइटम्स के। तो सर्किट्स जो है इसी प्रकार से पैटर्न के भी सर्किट होते हैं। फर्क यह होता है, ये जो यहाँ के सर्किट होते हैं उसमें पदार्थ होता है, उसमें अलग अलग धातुएं होती हैं, यह होता है वो होता है, और वहाँ पर जो है कुछ नहीं होता है, सिर्फ ऊर्जा होती है। ऊर्जा घूम रही होती है, तो घूमते 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 जो है एक किस्म का स्ट्रक्चर जैसा बन जाता है। वही जैसे हमने कहा ये क्या है, गोला है, एक स्ट्रक्चर तो बन गया है ना भाई। एग्जिस्ट नहीं कर रहा ऐसा नहीं बोल सकते ना, एग्जिस्ट तो कर रहा है ना। इसे हटा दिया, अब वो जो राउंड हो रहा था तो ऊर्जा होगी तभी तो राउंड हो रहा था ना। ऊर्जा किसी सर्कल को फॉलो कर रही थी ना, तो फॉलो कर रही थी ऊर्जा, मतलब वो छोटे दायरे में थी, बेहोशी। छोटे सर्कल में है मतलब बेहोशी, बड़ा सर्कल बड़ा सर्कल बड़ा सर्कल, तो वहाँ पर होश बढ़ता चला जाता है। छोटे छोटे दायरों से हम मुक्त होते हैं। देखो अपने मैं को देखो, बहुत सारे छोटे छोटे दायरों से मिलकर बना है। मैं यह हूँ, मेरा नाम यह है, मेरा पद यह है, मैं ऐसा हूँ, यह मेरा ज्ञान है, यह मेरी जाति है, यह मेरा धर्म है ना। पहले छोटे 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 छोटे, ये मेरा परिवार है, ये मेरा फलाना है, फिर उसका थोड़े बड़े दायरे, लेकिन बड़े दायरे हैं, लेकिन जीत तो सबसे ज़्यादा कहाँ रहे हो। पहली वॉल तो अपनी धारणाओं की मोटी मोटी वॉल है, फिर अपने परिवार और नियर एंड डियर्स की वॉल है ना। इस चौहद्दी के भीतर फंसे हुए है ना। चौहद्दी खुद ही बनाई है अपनी जेल, और उसमें खुद ही बंद हो, ठीक है ना। चेतना बस वहीं पर फंसी हुई है। अब वो जो है गोल गोल सर्कल चल रहा है, तो बस वो केंद्र को जो है बस उतना ही सरफेस जो है महसूस होता है, जो भीतर का सरफेस है इसका उतना ही महसूस होता है, कुएं के मेंढक जैसा, है ना। उतना ही बड़ा संसार है। अब वो जो है वैराग्य बहुत जागता है कि सारे संबंध नदी नाव संयोग है, संबंध कोई सत्य नहीं है, संबंध सारे टूट जाएंगे। कबीरदास जी कहते हैं, पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना मिले दूर दूर ही जाए, है ना। एक बार पत्ता टूट गया डाल से तो पेड़ के साथ उसका फिर से मिलन नहीं होता, फिर हवा उसको उड़ा के ले जाएगी कहीं और कहीं और कहीं और कहीं और, संबंध खत्म हो जाते हैं।
है ना। लेकिन हम लगे रहते हैं कि संबंध ऐसे, इनको बचाना है, इनको यह करना है, वह करना है। और संबंध क्या है, ऐसे गोला है, खींच रहे हो तुम, है ना। और सामने वाले अपेक्षाएं पूरी नहीं करते तो बड़ा झटका लगता है। झटका लगता है ना जब अपेक्षा कोई पूरी नहीं करता। तो तुम सोचते हो गोला ऐसा ही है, वो कहता है गोला ऐसा नहीं, ऐसा है। तो झटका लग जाता है, अरे गोला तो मैंने ऐसा ही खींचा था, इसने ऐसा क्यों कर दिया। उसकी शेपिंग बदल दी, उसकी साइज बदल दी, है ना। संघर्ष होता है, संबंधों में संघर्ष होता है। सब अपने अपने, हम सोचते हैं कि गोला ऐसा ही होना चाहिए, बाप सोचता है गोला ऐसा होना चाहिए, बेटे बेटियां सोचते हैं गोला ऐसा होना चाहिए, माँ सोचती है गोला ऐसा होना चाहिए, है ना। सब गोले अलग अलग तरीके के खींचते हैं और दूसरों को कहते हैं फॉलो मी, ऐसा गोला होना चाहिए, फॉलो मी। और संघर्ष चलता रहता है। लेकिन फॉलो किसी न किसी, मी यानी मेरे गोले को फॉलो करो, इस दायरे को फॉलो करो, इस परिभाषा को फॉलो करो, इन धारणाओं को फॉलो करो, इस ढंग ढर्रे को फॉलो करो, है ना। तो जब वैराग्य जागता है और व्यर्थता पता चलती है तो जो है उन संबंधों पे पकड़ छूट जाती है। संबंध गौर से देखना, सौदेबाजी से ज़्यादा कुछ है ही नहीं। तुम्हारे संबंध है क्या, सौदेबाजी है, और क्या है। कहीं ना कहीं सौदेबाजी है, तुम उसे अनफोल्ड कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो अलग बात है। संबंध सारे सौदेबाजी होते हैं, ठीक है ना। अपनी अनुकूलता बनाए रखने के लिए, अपने सेपरेशन को बनाए रखने के लिए। जो संबंध हमारे सेपरेशन को बनाए रखने में सहयोगी है वो संबंध सही है। जो हमारे सेपरेशन को डिस्टर्ब कर रहा है वो संबंध गलत है ना। सेपरेशन का हमारा अपना ढंग है, संघर्ष चल रहा होता है। हम दूसरों को मैनेज करना चाहते हैं, दूसरों को क्यों मैनेज करना चाहते हैं पता नहीं। एक्चुअली मैनेज करना ही जो है ना एबनॉर्मलिटी है। मैनेज करना, मैनिपुलेट करना संबंधों को, संसार को, इसको उसको। यदि मैनिपुलेट करना छोड़ देते हो, मैनेज करना छोड़ देते हो तो रिलैक्स हो जाते हो। रिलैक्स हो जाते हो तो सब ठीक है। एक बुजुर्ग थे, एक्सपायर हो गए थे, कोई 95-96 साल के। तो बढ़िया चलते फिरते आते थे गांव में ही। तो उनसे जो है कभी पूछो, अरे फलाने जी इधर बादल फट गया, इतने लोग मर गए, अरे सब ठीक है। अरे वहां युद्ध छिड़ गया, अच्छा अच्छा, अरे सब ठीक है। कुछ भी बोलो तो अरे सब ठीक है, काहे चिंता करते, सब ठीक है। कुछ भी बोलो। उनका कोई नियर एंड डियर एक्सपायर हो गया, अरे सब ठीक है। होना तो था ही। और तुम कब जाने वाले हो, अरे सब हो जाएगा अभी 2-4 दिन में, कुछ ना कुछ हम भी निकल लेंगे, है ना। एकदम रिलैक्स लेते थे वो, सब ठीक है। मैनेज नहीं करना है, मैनिपुलेट नहीं करना है। तो मैनेज और मैनिपुलेट करते हो तो फिर स्ट्रेस क्रिएट होता है। स्ट्रेस और क्या, मैनेज और मैनिपुलेशन। परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना चाहते हो ना, अपनी धारणाओं के अनुकूल बनाना चाहते हो। तो ऊर्जाएं तो वहां पर हैं ही, तुम वहां पर ऊर्जाओं के साथ कुछ कुछ कर रहे होते हो, है ना। तुम कुछ ना करो तो ऊर्जाएं मुक्त हो जाएंगी। तुमने उल्टे सीधे सर्कल्स में फंसा रखा है, वह मुक्त हो जाएंगी तो फिर वो क्या करेंगी, वह जो है कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइन होने लगेंगी। तो कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइन होगी तो वह ऊर्जा जो है सहज ऊर्जा है। पर एक्चुअली बहुत गौर से देखो तो कॉस्मिक रिदम क्या है, बहुत गौर से देखो। इन सब से तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक बहुत बड़ा गोला है। कॉस्मिक रिदम ऊर्जा का एक बहुत बड़ा गोला है। ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा, ऊर्जा निकलेगी और ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाएगी। ब्रह्म यानी बहुत बड़ा ऊर्जा का गोला, ठीक है ना। तो इतना बड़ा गोला कि वहां पर जो है बोर्डम का सवाल ही नहीं है। तो गोला पूरा होने में भी बहुत समय लगेगा, है ना। वहाँ का टाइम जोन चेंज हो जाता है, ये टाइम जोन नहीं रह जाता। ब्रह्म यानी डिफरेंट टाइम जोन, एकदम स्लो रिलैक्स, लेकिन जी टाइम जोन को रहे हो। वहाँ किसी बड़े को गोले को फॉलो कर रहे हो और वह जो है उसे हम रित कहते हैं, उसे हम कहते हैं रित, प्रकृति का आंतरिक नियम।
है ना, सृष्टि का आंतरिक नियम रित, वो कॉस्मिक रिदम है। और वहाँ पर यदि सजगता और बढ़ती है, अवेयरनेस और बढ़ती है, तो अंततः महापरिनिर्वाण, ये शायद ये शब्द कहीं किसी ने दोपहर में पूछा था तो रह गया था, महापरिनिर्वाण। तो जो बड़ा गोला खींचने की आखिरी जो वो चीज चल रही है, उसमें जो है कॉस्मिक इन्फ्लुएंस है, उसमें भी तो इन्फ्लुएंस है ना, तभी तो बड़ा गोला बन रहा है, लेकिन वो कॉस्मिक इन्फ्लुएंस है, ठीक है। उसमें बड़ा संगीत है, कॉस्मिक इन्फ्लुएंस में कॉस्मिक रिदम है, बड़ा संगीत है लेकिन इन्फ्लुएंस है ना, है एक बड़ा गोला। और जो है तटस्थ रहोगे, कूटस्थ रहोगे, तो निर्वाण तो हो गया, कॉस्मिक रिदम के साथ आ गया, मतलब निर्वाण हो गया, एनलाइटनमेंट हो गया। तुम अपने तई कुछ नहीं रहे, अपने तई कुछ नहीं कर रहे हो, करता नहीं रहा, अब करता नहीं रहा तो वहां पर एनलाइटनमेंट हो गया, सब हो रहा है, कॉस्मिक रिदम में सब हो रहा है, जानना उसमें समाहित है, ये वाला पूरा नहीं हुआ है, जानना उसमें सब कुछ एक साथ जानना समाहित है, इसलिए त्रिकालदर्शी कहा जाता रहा। 3 डायमेंशन है ना, तो तीनों डायमेंशन में जो कुछ घट रहा है, तुम कहोगे नहीं तीनों डायमेंशन में कैसे घटेगा, एक ही में घटता है, भविष्य में कहाँ से घटेगा, भूत में कहाँ से घटेगा, ये तो सब तुम्हारे कैलकुलेशंस हैं ना, सारे डायमेंशन एक साथ घट रहे होते हैं, तुम गुणा भाग लगाते हो कि आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसा वैसा यह हुआ, है ना, सारे डायमेंशन एक साथ घट रहे होते हैं, तो त्रिकालदर्शी कहते हैं। तो त्रिकालदर्शी का मतलब यह नहीं है कि वह जो है हर चीज़ का ब्यौरा बता देगा, मतलब उसे जो है अंदर भीतर के तल पे रिलैक्सनेस रहती है, वहाँ सब क्लियर रहता है, एक्सप्रेस कर पाएगा और डेटा को निकाल के तुम्हें बता पाएगा, सब कर पाएगा, ऐसा जरूरी नहीं, उसमें लगता भी नहीं है। कुछ लोग जो है उनका प्रयोग करने लगते हैं, उन्हें फिर सिद्धियाँ बोलते हैं, तो सिद्धियों का मतलब क्या है, वो कॉस्मिक रिदम का मिसयूज कर रहा है ना, वो मतलब उसका सेपरेशन थोड़ा लोअर लेवल पे है, कॉस्मिक रिदम के थोड़ा अगेंस्ट है, ये है, थोड़ा वाच कर रहा है, ये कर रहा है, कुछ कर रहा है वहाँ पे सिद्धियों का प्रयोग, और उसके साथ है तो फिर वह ऐसा नहीं करेगा कि दुनिया की सब चीज़ें बताने लगेगा, ऐसा है वैसा है। कुछ लोग उस फ्लो में आ जाते हैं, कई बच्चे आ जाते हैं, बताते रहते हैं, अरे यहाँ पर प्लेन क्रैश होने वाला है, अरे फलाना ऐसा होने वाला है, तो झटके से वहाँ कई बार पहुँच जाते हैं और भविष्य उनके सामने अनफोल्ड हो जाता है। कई बार बहुत सारे साधकों को हो जाता है, हमें बताते रहते हैं कि हमें इसका पता चल गया, प्लेन क्रैश का हमें जो है महीना 2-3 महीने से पहले से अपना लोग बार मैसेज कर रहे थे कि प्लेन क्रैश होने वाला है, प्लेन क्रैश होने वाला है, इतने लोग मर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बहुत लोग मैसेज कर रहे थे। कुछ ऐसा होता है, बहुत सारे साधक हमें मैसेज करना चालू कर देते हैं, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, यह होने वाला है। हम उन्हें कहते समता पुष्ट रखो, जो होना है अपनी जगह होगा। तो ऊर्जाएं हैं, ऊर्जाओं को मैनेज और मैनिपुलेट नहीं करना है, तो कॉस्मिक रिदम समाहित हो जाएंगे और सब हो रहा है, जानना उसमें पूर्णतः समाहित है, तो कूटस्थता परिपूर्ण हो जाएगी, ब्रह्म के बाहर हो जाओगे, लेकिन बाहर होगे कुछ क्षण के लिए, कूटस्थ होगे फिर ब्रह्म हो जाओगे, कूटस्थ होगे फिर ब्रह्म हो जाओगे, शिव तत्व में जाओगे फिर ब्रह्म में आ जाओगे, शिव तत्व उसमें फ्लक्चुएशन चलता रहेगा, है ना। और महापरिनिर्वाण यानी जब शरीर छूटेगा उस समय पूरी अवेयरनेस के साथ में पूरी बॉडीज को गिरते हुए जानना है, फिजिकल बॉडी, इथरिक बॉडी, कॉजल बॉडी, मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी और कॉस्मिक बॉडी, ये सारी बॉडीज को गिरते हुए जानना है, कोई एसोसिएशन नहीं, उनसे जुड़े हुए सारे लोग जो है वो दिखने लगेंगे, क्रॉस होते जाएंगे, क्रॉस होते जाएंगे, क्रॉस होते जाएंगे। रिएक्ट नहीं करोगे तो वो फिल्म जो बनती है ना, वो सारे डेटा जो रिस्टोर होते हैं, वो रिस्टोर वाला खेल ख़त्म हो जाता है, रिस्टोर नहीं होता फिर।
और वहाँ महापरिनिर्वाण हो जाता है। परिपूर्ण कूटस्थ था। ठीक है, अगला प्रश्न कम्युनिटी से ले लें। किसका प्रश्न है? सौम्या जी का प्रश्न है। हम्म। स्वामी जी प्रणाम। आप बोलते हैं कि सब कुछ स्क्रिप्टेड है, पर क्या हम जो भी डिसीजंस लेते हैं क्या वो सब ऑलरेडी डिसाइडेड है? सब कुछ स्क्रिप्टेड है जो सोया हुआ है उसका, और तुम्हारी फ्री विल है कि तुम इस स्क्रिप्ट को फॉलो करो या ना करो। तुम चाहो तो इसे फॉलो करो, ना चाहो तो ना फॉलो करो। अब चाहोगे कि इसे फॉलो नहीं करना है तो कैसे? यदि तुम में सजगता होगी तो फॉलो नहीं करोगे, सजगता नहीं होगी तो तुम तो फॉलो करोगे। इन्फ्लुएंस तुम्हें फॉलो करवा लेंगे ना। बेहोशी का मतलब तुम जो है ऑपरेट हो रहे हो ना, तुम थोड़ी ना अपने हिसाब से डिसीजन ले रहे हो, तुम्हारे निर्णय थोड़ी ना है, तुम्हें धकियाया जा रहा है। तो होश की साधना होती है, अपने होश को बढ़ा लो। होश को यदि बढ़ा लिया, होश परिपूर्ण हो गया, तो वहाँ पर जो है फिर स्क्रिप्टेड लाइफ नहीं जीते हैं। साधना में यही होता है। भगवान बुद्ध जो है वो अकेले रहा करते थे अपने साधना काल के लगभग अंतिम काल में, और जो है वह पैदल चल के जा रहे थे। और एक गर्म इलाका था बिहार का, एक नदी थी, नदी का बड़ा चौड़ा पाट था, सूखी हुई थी, गर्म महीना जेठ का महीना था, और वह जो है तपती रेत में, मखमली रेत थी, उसमें से गुजरते हुए छोटी सी नदी उसको क्रॉस करके एक वट वृक्ष के नीचे जा करके बैठ गए। तभी जो है एक संयोग ही हुआ कि एक गुरुकुल था जंगल में, वहाँ से कोई विद्यार्थी लौट रहा था ज्योतिष की कंप्लीट पढ़ाई करके, ज्योतिषाचार्य बन के, समुद्र शास्त्री। ज्योतिष की एक शाखा होती है समुद्र शास्त्र। हस्त रेखाओं, मस्तिष्क रेखाओं, पैर की रेखाओं और चिन्हों से, रेखाएं और चिन्ह, सारे चिन्ह भी देखे जाते हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं हाथ देखा, और हाथ देखने से नहीं होता। समुद्र शास्त्र बहुत बड़ा होता है, मतलब पूरा हाथ, दोनों हाथ देखे जाते हैं, दोनों पैर देखे जाते हैं, है ना, और मस्तिष्क देखा जाता है, 3 तो कंपलसरी देखे जाते हैं, उसके अलावा बहुत सारे और चिन्ह भी देखे जाते हैं। तो जो है वह उसके गुरु ने कहा था कि तू जो है इस जगती का अब सबसे बड़ा समुद्र शास्त्री है आज की तिथि में। वो चला अपनी गठरी बांध के ग्रंथों की, तो चलते चलते उसको लग रहा था कि मुझे कुछ मिल जाए तो मैं थोड़ी परीक्षा कर लूँ। गुरुजी ने बड़ा बड़ा चढ़ा के बोल दिया, पता नहीं मैं ऐसा हूँ भी या नहीं हूँ। गुरुजी ने तो बहुत अच्छे से पीठ थपथपा दी है, पर मुझे अपनी परीक्षा तो करनी पड़ेगी ना। तो वह जैसे वहाँ उसे गुजर रहा था, तो रास्ता था उस नदी के उधर से, वहाँ देखा कि एक जो है कोई व्यक्ति गुजरा है ऐसे क्रॉस करके, थोड़ा टेढ़ा जाकर, और किसी इस दिशा में कहीं गया है। उसने पैरों के चिन्ह को बैठ करके देखने लगा। समुद्र शास्त्री था, मखमली रेत थी, बहुत अच्छे चिन्ह बने थे, तो बैठ के देखने लगा, मैं परीक्षा कर ही लेता हूँ। उसने देखा और एकदम से चौंक गया, एकदम से चौंक गया। बोले चक्रवर्ती सम्राट, वो नंगे पैर अकेले इस जंगल में क्या कर रहा है चक्रवर्ती सम्राट? ये तो चक्रवर्ती सम्राट के पैर हैं, हाँ? उस जूते तक नहीं है उसके पास, चक्रवर्ती सम्राट के पास अकेले घूम रहा है। वह जो है चौंक गया, बोले कि मेरी शिक्षा तो गई, व्यर्थ हो गई, मेरी शिक्षा का कोई मतलब नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। चला वो फॉलो करते करते गया, तो देखा एक पेड़ के नीचे कोई भिक्षु बैठा है, कोई भिक्षु है। देख कर और माथा ठनक गया, बोले भिक्षु, चक्रवर्ती सम्राट के पास में आया हूं और वहां भिक्षु बैठा है। वो बड़ा वहापोह में था और जाकर के उसने प्रणाम किया। जैसे उसने प्रणाम किया तो बुद्ध मुस्कुराए और उससे कहा, तू व्यर्थ की चिंता करता है, तुझे चिंता की कोई जरूरत नहीं है। महाराज लेकिन क्या करूं, मैंने जो पढ़ाई करी है उसके हिसाब से तो कुछ और होना चाहिए था, और यहाँ तो कुछ और है। उसने कहा, ये कुछ और हो ना, मेरी फ्री विल है, तू गलत नहीं है। मैं राज परिवार से ही हूँ, ज्येष्ठ राजकुमार हूँ, और
मुझे जो है राजपाट मिलने वाला था और मैं वहां से निकल आया। शायद राजपाट लेता तो मैं युद्ध करके आसपास के सभी राज्यों को जीत लेता, चक्रवर्ती सम्राट बनता। लेकिन मैंने वह नहीं चुना, मैंने यह चुना है। तू गलत नहीं है। उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, आप कैसे चुन सकते हो, भाई ज्योतिष में जैसा है वैसा ही होगा। तब उन्होंने कहा कि देख, एक बस एक यही बात है कि हमारे पास फ्री विल, हम चाहें तो साधना के पथ को चुन सकते हैं। साधना के पथ को चुनने का अर्थ है कि हम जो भाग्य है उसको जीने से इनकार करते हैं, भाग्य के प्रवाह को जीने से इनकार करते हैं। हम अपना प्रवाह खुद तय करते हैं। साधना का चिंतन की धारा धन कमाने की, परिवार की व्यवस्था की, इसकी उसकी, वो सब छोड़ करके वो सब साधना में समाहित हो जाती है। जिसका चिंतन लगातार साधनात्मक हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं श्रोतापन्न। उसे क्या कहते हैं? श्रोतापन्न, मतलब वो स्रोत में पड़ गया। वो कुछ भी करता रहा, उसका चिंतन जो है साधना से रिलेटेड ही चलता रहेगा। बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आया भी तो 2-4-5 मिनट में उस चीज़ को भी देखेगा तो थोड़ा साधनात्मक तरीके से देखेगा, उस दृष्टि से देखेगा। साधना की धारा भीतर बहती रहेगी, अक्षुण्ण बहती रहेगी, उसमें कोई ब्रेक आएगा नहीं। वह कुछ बाहर के इन्फ्लुएंस भी चल रहे हैं लेकिन भीतर भीतर कहीं साधना वाली धारा घेरे में चली रही होगी, वो रुकने वाली नहीं। उसको कहते हैं श्रोतापन्न। तो साधना में जो श्रोतापन्न हो जाता है उसके अधिकतम कितने जन्म होते हैं? 7। अधिकतम 7 जन्म होते हैं। जरूरी नहीं है 7 जन्म हो, अधिकतम 7 होते हैं। हो सकता है 6 हो सकता है 5 हो। उसकी साधना जैसी बलवती होगी, हो सकता है 3 हो सकता है 1 हो सकता है ये उसका अंतिम जन्म हो। इस गोल्डन एरा में तो ज़्यादा संभावना है। इस गोल्डन एरा में तो ज़्यादा संभावना है कि जो है यही जन्म अंतिम जन्म हो सके, श्रोतापन्न का भी। क्योंकि वैराग्य बोध के लिए परिस्थितियां बड़ी अनुकूल है या नहीं? क्यों, तुम नौकरी करना चाहते हो? पक्का? ए छोरी, हाँ। और अपने अंदर जाके देखना, अंदर से एक जगह ना भी आएगा। जो नौकरी कर रहा है उससे पूछो करना चाहते हो? बोले मैं छोड़ना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन वैराग्य जाग रहा है, लग रहा है कि मोनोटोनस लाइफ है और उसका कोई सेंस नहीं है, सिर्फ स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल है, और स्ट्रगल से हासिल क्या होगा? सर्वाइवल का मतलब क्या है? तुम इस मशीन को आगे सर्वाइव करना चाहते हो, खाओ निकालो। और क्या, ये मशीन क्या है? खाओ निकालो वाली मशीन है ना। उसमें से कुछ थोड़ा बहुत सत्व निकलेगा, वो रस बनेगा, वो खून बनेगा, वो मांस बनेगा, वो हड्डी बनेगा, मज्जा बनेगा, वीर्य बनेगा, और वह भी विसर्जित हो जाएगा। अंततः वह भी मल साबित होता है ना। खाओ और निकालो। और जो है फिर वैराग्य जागता है तो लगता है कि इस ऊर्जा को इस प्रकृति प्रदत्त मार्ग से क्यों निकालूं, इसको ऊपर उठा लूं, काम ऊर्जा को राम ऊर्जा बना लूं, नीचे के चक्र में से न बहा करके उसे ऊपर ले जाऊं, सहस्त्रार पे ले आऊं, ब्रह्म क्षेत्र में ले आऊं, ऊर्जा का प्रवाह बने और ब्रह्म क्षेत्र में एक रंध्र पैदा हो जाए, एक होल पैदा हो जाए, एक छेद हो जाए। और जो है वह छेद जो है उससे ऊर्जा निसृत होकर के कॉस्मिक एनर्जी के साथ अलाइन हो जाए। वैराग्य जागता है तब जो मोनोटोनस लाइफ से बाहर निकलने की कोशिश करते हो, क्योंकि समझ में आ जाता है कि जीवन ऐसा ही है।
तुम यह जन्म लो या अगला जन्म लो या अगला जन्म लो। अरे भाई, जो बहुत धनपति हैं वो किसी और तरह के मोनोटोनस लाइफ को जी रहे हैं, लेकिन मोनोटोनस लाइफ सबकी वही है, दिनचर्या मिलती जुलती सी होती है। तुम कितना भी चेंज करो, तुम कहते हो मूवी देखने जाते हो तो मूवी बार बार हफ्ते में 1 बार जाते हो, 2 बार जाते हो, वो भी तो मोनोटोनस है ना, वो एक बड़ा साइकिल हो गया ना, नहीं हुआ? तुम कहते हो कि हम जिम जाते हैं, वही मोनोटोनस लाइफ कैसा नहीं हुआ? तुम कहते हो कि नहीं हम ये जो है पार्क जाते हैं या यहाँ जाते हैं, गोल चक्कर ही तो है। और है क्या? कुछ भी करते तो गोल ही चक्कर है ना। तो ये छोटे छोटे गोल चक्कर जो है, ये छोटे गोल चक्कर है, मतलब समय के बोध को तुम ज़्यादा जीते हो उसमें। तो तुम कैसे कुछ ऐसा करते हो कि समय का बोध जो है वो थिन हो जाए, कम हो जाए। कॉस्मिक रिदम के साथ आते ही समय का हिप्नोटिज्म काफ़ी हद तक समाप्त हो जाता है, लेकिन शून्य नहीं होता। अंततः शून्य होना है। शून्य यानी महापरिनिर्वाण, है ना। तो स्क्रिप्टेड तो है लाइफ बेहोश लोगों के लिए, मोनोटोनसनेस, है ना। और जो है कुछ साधक होते हैं जो इस विशियस साइकिल से बाहर निकल जाते हैं। इस विशियस साइकिल से अंततः बाहर निकलना है। वहां हम कुछ सार ढूंढते हैं उस गोल गोल चक्कर में। हालांकि गोल गोल चक्कर तो जीवन में रहेगा ही, इसको पूरी तरह से विड्रा नहीं कर सकते, लेकिन तुम इसे जानने वाले बन सकते हो। रात को सो गई, सुबह उठोगे, है कि नहीं? नहाओगे धोगे, नहीं नहाओगे धोगे, फ्रेश होगे, नहाओगे धोगे, खाने पीने का जुगाड़ करोगे, खाओगे पियोगे, कुछ काम धंधा करोगे, फिर वापस आओगे, थोड़ा घूमोगे फिरोगे, फिर खाओगे पियोगे, फिर जाके सो जाओगे। तुम यह करो वह करो, कैसे भी करो, गोल चक्कर तो शरीर के साथ रहते ही हैं। तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम सेपरेशन को यदि अडॉप्ट कर रहे हो तो तुम्हें गोल चक्करों में फंसना पड़ेगा। तो मेंटल लेवल पे जो बहुत सारे गोल चक्कर रहते हैं, तुम उन्हें विड्रॉ करते हो। बाहर जो गोल चक्कर हैं, जो ज़रूरत है, उस ज़रूरत को तुम स्वीकार करते हो कि ठीक है, शरीर है तो ये सब चलेगा ही, लेकिन उसमें भी तुम जो है किसी संगीत, किसी संतुलन को बनाते हो। बहुत सारे लोग हैं दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, क्या ज़रूरत है? शरीर की ज़रूरत है? शरीर को 24 घंटे में 2 आहार बहुत होते हैं, बहुत होते हैं 2 आहार। 1 आहार भी काफ़ी होता है। तो धीरे धीरे 2 पे आओ, 1 पे आओ। आहार के चक्कर में ना पड़ो, आहार के बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ के चक्कर में ना पड़ो, है ना। कुछ जो है तामझाम जीवन से कम करो, मैट्रिक्स जीवन से हटाओ। जीवन में सरलता लाओ। सरलता लाओगे तो फिर जो है चिंतन थोड़ी सही दिशा में जाएगा, साधना थोड़ी सही दिशा में जाएगी, और अंततः पूरा चिंतन जो है विड्रॉ हो जाएगा। चिंतन एक टूल की तरह काम करेगा। वह चिंतन तुम्हें भटका रहा था, वह चिंतन तुम्हें अलाइन करेगा, और अंततः चिंतन जो है विड्रॉ हो जाएगा। चिंतन जो है स्क्रिप्टेड नहीं होगा। स्क्रिप्टेड चिंतन जो तुम्हें हैक करके ऑपरेट करता है, उसका नहीं। तुम अपने उससे विचार तुम नहीं करते, विचार तुम्हें करते हैं, विचार तुम्हें चलाते हैं। तुम कहाँ विचार करते हो? साधना में फिर यह होता है कि तुमने विचार फिर चालू होते हैं, तुम विचारों को शुरू करते हो, है ना। तो वहाँ पर जो है फ्री विल ठीक से काम करती है। जब तुम विचार शुरू करते हो तब वहाँ पर फ्री विल चालू होती है। वो फ्री विल जो है धीरे धीरे कॉस्मिक रिदम के साथ मर्ज हो जाए, और अंततः शिवोहम शिवोहम। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न एक्चुअली मैसेज है शीतल पटेल, जॉर्जिया, यूएसए से। इन्होंने लिखा है, प्रणाम तथागत, ऊर्जा ही ऊपर उठती रहती है और जैसे सब ठहर जाता है, वहाँ कोई नहीं होता, सब एक ही हो जाता है। सोते हुए भी सोना नहीं होता है, थकान महसूस नहीं होती, प्रार्थना में शब्द नहीं होते, कुछ बोलना नहीं पड़ता, बस आंखें बंद करके बैठे रहें, वहाँ कुछ भी नहीं बचता है, सब विसर्जित हो जाता है।
बहुत अच्छे अनुभव हैं शीतल के। और जो है इसे हम कहते रहते हैं कि बस इस सहजता को आगे चलने दो। काफ़ी दूर है, आना उसका हो नहीं पाता, लेकिन जल्दी वह रिट्रीट में भी आएगी। तो यह जो है स्थिति ऐसी है कि अंतिम छलांग के आसपास पहुंच रहे हैं, जहाँ पर मौन घट जाता है। मौन घट जाता है, कुछ नहीं किया जा रहा है, कर्तापन मिट गया है। कर्तापन मिट गया तो फिर मौन होने लगता है, मौन घट रहा है। और मौन सबसे बड़ी प्रार्थना है, किसी और प्रार्थना की जरूरत क्या है? मौन से बड़ी और क्या प्रार्थना होगी? अरे तुम उसके साथ एक हो गए ना, मौन का मतलब सेपरेशन, विड्रॉ कर लिया ना, उससे बड़ी और क्या प्रार्थना होगी? व्याकरण के हिसाब से छोड़ो, हम थोड़ा व्याकरण की टांग तोड़ के बात करते हैं, ठीक है? प्रार्थना को संधि विग्रह करते हैं, व्याकरण के हिसाब से नहीं, टांग तोड़ू व्याकरण के हिसाब से। पर अर्थना, जिसका कोई दूसरा अर्थ नहीं है, प्रार्थना जिसका कोई दूसरा अर्थ ही नहीं है, तो वह प्रार्थना है। वहां पर मौन कुछ करने जैसा है ही नहीं, अर्थ के पार है, द्वैत के पार है, अद्वैत है प्रार्थना। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कृष्णा जी का है। प्रणाम स्वामी जी, मुझे जानना है कि जब हमारा फ्यूचर पहले से ही निर्धारित होता है तो हम क्यों कर्मों में, उनकी प्लानिंग में इतनी उलझनों वाली ज़िंदगी जीते हैं, इतने गुणा भाग करके अपनी सारी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। हम अपने को इस माया जाल से कैसे निकालें, प्लीज़ मार्गदर्शन करें। पशु हैक्ड है, ऑपरेटेड है, 100% हैक्ड है, ऑपरेटेड है। मनुष्य जो है 100% हैक्ड नहीं होता, वो कुछ ना कुछ गुणा भाग बिठालता है, कुछ ना कुछ कोशिश करता है उस विशियस साइकिल से पार होने के लिए। मन उसका एक तरफा होता है, पशु का एक ही मन होता है, एक तरफा, सब कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड नहीं होता। मनुष्य के पास कॉन्शियस माइंड भी होता है। उसके पास एक मन ऐसा होता है जो उन इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट काम करता है, जो धकिया के चलना नहीं चाहता, तो कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है कि मैं कैसे से बाहर हो जाऊं, कैसे से बाहर हो जाऊं। उसमें सब कुछ करता है, वो मैनिफेस्टेशन की कोशिश करता है, मंदिरों में जाके प्रार्थना करता है। वो क्या है? वो किसी वो जो अपना किस्मत का खेल है, उस खेल को बदलना चाहता है ना? जो भाग्य का प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध को बदलना चाहता है, मैनिफेस्ट करता है ना। और कई तरीकों से मैनिफेस्ट करता है। वह जो संघर्ष करता है, तो संघर्ष भी तो एक किस्म का मैनिफेस्टेशन ही है ना, कि परिस्थितियों को थोड़ा वैसा नहीं, कुछ और तरीके से जीना चाहता है, ठीक है ना? लेकिन उसे समझ में आए कि वह सब छोड़ करके साधना में चला जाए, साधना में चला जाए, अर्थात जो हो रहा है उससे संघर्ष करने के बजाय उसे जानता रहे कि ये सब कैसे हो रहा है, क्या है, क्या मैकेनिज्म है, उसे जानता रहे। तो जानता रहेगा तो वह जो हैकिंग्स जो अपने आप टूटती चली जाएंगी, उसे ऑपरेट नहीं कर पाएंगी। और वो संघर्ष करता है तो थकता रहता है, हारता रहता है। अब इतनी बड़ी महाशक्ति के सामने वो संघर्ष करेगा, छोटी छोटी सी शक्ति, तो तकलीफ में तो आएगा ही आएगा ना, है ना? तकलीफ में आएगा ही आएगा ना। वो पूरे अस्तित्व के खिलाफ लड़ रहा होता है, वो छोटा सा, उसका कहीं गुणा कहीं पता नहीं चलता। सुकरात के पास एक बंदा गया, अहंकार से भरा हुआ, जानते हो मैं कौन हूं, मैं जो है इस पद पे हूं, मेरा इतना नाम है, मैंने इतनी किताबें लिखी हैं, मेरा यह है, मेरा वह है ना? मैं विश्वविद्यालयों में फैकल्टी के रूप में जाता हूं, ऐसा वैसा यह वह। बड़ा खतरनाक अहंकार था। थोड़ी देर तक सुनता रहा सुकरात। उसने जो है एक बड़ा सा पेपर मंगवाया, ड्राइंग शीट कह लो, उस जमाने की जो भी रही होगी, उसने कुछ ऐसा मंगवाया, कोई कलम बुलवाई, और जो है
उसने कहा चलो तुम्हें ढूंढने की कोशिश करते कि तुम कितने बड़े हो। तुमने तो बताया, लेकिन मुझे बात समझ में नहीं आ रही। मैं समझना चाहता हूँ कि तुम कितने बड़े हो, है ना। उसने बड़ा सा पेपर लिया। उसने कहा कि ये है, मान के चलो कि यह यूनिवर्स है। इस यूनिवर्स में तुम कहाँ हो? बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, कौन सी गैलेक्सी में हो? उसने कहा मैं मिल्की वे में हूँ। तो एक पतली सी धारा उसने कहीं मिल्की वे की बना दी। अच्छा तुम इसमें रहते हो क्या? अच्छा 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 अच्छा। फिर मिल्की वे में कहा कि इसमें तुम कहाँ रहते हो? ये तो है लाखों लाइट ईयर्स लंबी है, इसमें तुम कहाँ रहते हो? बोले इधर ही कहीं रहता हूँ, इधर कहीं सौरमंडल है कहीं। चलो अंदाजे से मान लेते हैं, क्योंकि पता तो चल नहीं रहा है सौरमंडल कहाँ होगा। उसने कहा चलो दूसरा कागज लाओ भाई। उस समय फिर खींच तान के बोले एक छोटा सा पार्ट बना लेते हैं मिल्की वे का, उसमें कहीं छोटा सा एक सौरमंडल बना दिया। अच्छा इसमें कहीं रहते हो क्या तुम? अच्छा अच्छा, इसमें कहाँ रहते हो? बोले धरती ग्रह में। बोले धरती ग्रह तो यहाँ दिख ही नहीं रहा है। अरे दूसरा कागज मंगाओ, थोड़ा और विस्तार से बनाओ। उसने फिर जो है सौरमंडल बनाया। इसमें कहाँ रहते हो? बोले मैं इस ग्रह में रहता हूँ। अच्छा इस ग्रह में रहते हो। फिर जो है इस ग्रह में कहाँ रहते हो? बोले वो तो समझ में नहीं आ रहा है ना। बोले ग्लोब लाओ भाई, इसमें कहाँ रहते हो? ढूंढा ढूंढा, हाँ बोले ये एथेंस है, एथेंस में यहाँ रहता हूँ। अच्छा एथेंस में रहते हो? एथेंस तुम्हारा है? नहीं नहीं मैं एथेंस में रहता हूँ। अच्छा अच्छा तुम एथेंस में रहते हो, एथेंस तुम्हारा नहीं है। ठीक ठीक, एथेंस का नक्शा लाओ भाई, इसमें कहाँ रहते हो? ढूंढा ढूंढा ढूंढा, अरे इधर ही कहीं तो है वो मोहल्ला, इधर ही कहीं तो मोहल्ला है। ढूंढ ढांड के बोले हाँ इधर ही कहीं रहता हूँ। ऐसे इसे इधर ही कहीं रहते हो। और जो है उसको और फैला के देखा, बोले इधर ही कहीं शायद कोई घर है। अच्छा तुम इधर रहते हो? वो यूनिवर्स में तो तुम्हारा पता चला ही नहीं, वो गैलेक्सी में तुम्हारा पता नहीं चला, सौरमंडल में तुम्हारा पता नहीं चला, धरती में तुम्हारा पता नहीं चला, एथेंस में तुम्हारा पता नहीं चला, उस मोहल्ले में भी तुमको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तुम कितने बड़े आदमी हो? ये धरती तुम्हारी नहीं है। मैं तो सोच रहा था तुम इतने बड़े आदमी, तो धरती के मालिक तुम ही होगे। क्या तुम धरती के मालिक हो? बोले नहीं नहीं। एथेंस के मालिक हो? नहीं नहीं। तुम अपने मोहल्ले के मालिक हो? नहीं नहीं, मोहल्ले में घर है मेरा। तो जो है मैं इतना बड़ा हूं, मैं इतना बड़ा हूं, मैं इतना बड़ा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। किस चीज को जी रहे हो? किस चीज को जी रहे हो? तुम ढूंढो अपने आप को, और मरने के बाद जब वो अंतिम कार्यक्रम होगा ना, थोड़े से लोग तुम्हें याद करेंगे, उसके बाद तुम्हें कोई याद करने वाला भी नहीं है। कहीं फोटो धूल खाता रहेगा, है ना। तुम किस क्षुद्र नाम रूप को होना अपना मानते हो, और तुम कैसे इसको जस्टिफाई करते हो? जानते नहीं मैं कौन हूँ, जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। तुम अपने आप को उलझा नहीं रहे, उलझा रहे हो ना। तो साधना में अपनी क्षुद्रता का पता चलता है, साधना में अपनी क्षुद्रता का पता चलता है, और वो क्षुद्रता फिर विसर्जित होती है, उसके साथ एसोसिएशन टूटता है। जब से विसर्जित होती है तब विराटता आती है, तब अपने विराट स्वरूप का पता चलता है। अब तुम्हारा हिप्नोटिज्म क्षुद्रता में फंसा हुआ है। हिप्नोटिज्म को विड्रा करोगे। जब तक तुम कहते रहो कि जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं फलाना हूँ, मतलब मैं यह हूँ, और वो जो पूरा अनंत विस्तार है ना, वह मैं नहीं हूँ। तुम क्या कह रहे हो? मैं यह हूँ को मतलब बाकी चीज में नहीं हूँ। मैं यह हूँ मतलब मैं परमात्मा नहीं हूँ, तभी तो यह हूँ ना। तुम अपने आप को कहते हो मैं यह हूँ, मतलब मैं परमात्मा नहीं हूँ। याद रखना, मैं यह हूँ, ये छोटा सा, वो किसी छोटे मोटे ब्रह्मांड में, कहीं छोटी मोटी गैलेक्सी में, मिल्की वे में, कहीं छोटे मोटे सौरमंडल में, कहीं छोटी मोटी धरती में, छोटी मोटी धरती के किसी छोटे मोटे शहर में, उसके छोटे मोटे मोहल्ले में, किसी छोटे मोटे घर में रहता हूँ। यह मैं हूँ। ये 3.5 हाथ की काया, यह मैं हूँ। अब तुम्हारा हिप्नोटिज्म जो क्षुद्रता का है, तो तुम अपनी विराटता को कैसे जान पाओगे? फिर विराटता से पार अपनी अनंतता को कैसे जानोगे? तो हमारी चेतना जो है वह अनंत है,
अंतिम सीढ़ी है ये अंतिम सीढ़ी है। तो इस अंतिम सीढ़ी को क्रॉस करना है। अंतिम सीढ़ी को क्रॉस करने के बदले तुम न जाने कितने मैट्रिक्स जो है क्रिएट करते हो, उनको जी रहे होते हो। तुम्हें भी पता है कि तुम सब एक सीढ़ी दूर हो, भीतर किसी तल पे, बहुत गहराई में। इसलिए तुम लगातार उल्टे सीधे मैट्रिक्स क्रिएट करते हो और कहते हो अरे साधना फलित नहीं हो रही, अरे साधना में मन नहीं लग रहा, अरे गुरुजी मैंने तो अभी साधना जो है ना उस दिन से करनी छोड़ दी, कभी कभी करते हैं, अरे गुरुजी मेरे से होती नहीं। कन्वर्सेशन भी जो है ना कभी कभी मिस हो जाता है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं वो कन्वर्सेशन भी अभी सुन के नहीं हो रहा है। ऐसे ऐसे मैट्रिक्स गढ़ते हो कि वो जो तुम्हारे सेपरेशन को मजबूत करे, क्योंकि ये देशना बार बार तुम्हें तोड़ रही है, बार बार तोड़ रही है और टूटना है। और तुम कहते हो अरे कब तक वो करेंगे। अरे तुमने सेपरेशन को हजारों जन्मों जन्मों से, हजारों लाखों जन्म से मजबूत किया है और तुम कहते हो अरे मेरे को 6 महीने हो गए, मेरे को 3 महीने हो गए साधना करते हुए, और क्या करनी। एक तो 6 महीने या 3 महीने भी तुम ईमानदार तो नहीं रहे, बेईमान ही रहे। साधना की विधियों में अपने आप को 100% झोंका नहीं, 100% झोंका नहीं। देशना को तुमने पूरी सजगता से भीतर उतरने नहीं दिया, तुम रेजिस्ट करते रहे। देशना भीतर उतरेगी तो बहुत खतरनाक है, तुम्हें छोड़ेगी नहीं, ये देशना मिटा देगी। आचार्यो मृत्यु, और तुम्हारी झूठी भींग को मिटा देगी। खतरनाक है ये देशना, ये विधियां बहुत खतरनाक है, तुम्हें छोड़ेंगी नहीं, तुम्हारे सेपरेशन को मिटा देंगी, ये तुम्हारे माया जनित नाम रूप को मिटा देंगी, सरवाइव नहीं करने देंगी। नाम रूप तुम्हारा, उसके साथ एसोसिएशन जो है वो सरवाइव नहीं हो सकता। लेकिन मन मैट्रिक्स क्रिएट करेगा, नहीं जी कुछ समय के लिए छोड़ दो। कुछ लोग कहते हैं अरे वही वही तो बातें है ना, जैसे परमात्मा हजारों हैं तो आज इस परमात्मा की बात करते हैं, कल उस परमात्मा की बात करते हैं, परसों उस परमात्मा की बात करते हैं। क्यों, है ना, हजारों तो परमात्मा है। अरे अलग अलग तरीकों से जाओगे, घूम फिर कर कहाँ पहुंचेगे, वहीं तो आओगे ना। देखेंगे ना तुम्हारा मैट्रिक्स कहाँ पे है। मैट्रिक्स तुम अलग अलग जगह क्रिएट करते हो, वहां जाके तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद मिलता तो वही है ना, परम तत्व तो वही है ना, वो दूसरा थोड़ी ना होगा। आज इस परमात्मा को जाना, कल दूसरे परमात्मा को, परसों तीसरे परमात्मा को, है? तो तुम्हारे मैट्रिक्स उसके सराउंडिंग में क्रिएट होते रहते हैं, मैट्रिक्स को तोड़ा जा रहा है। वो टूटते ही केंद्र भी विसर्जित हो जाएगा, केंद्र विसर्जित हो जाएगा, सराउंडिंग्स भी गई, केंद्र भी गया, तो अनंतता तो है ही। अनंतता को लाना थोड़ी ना है, परमात्मा को लाना थोड़ी ना है, परमात्मा को पाना थोड़ी ना है। अपने मैट्रिक्स विड्रा करने, और उसके लिए जो है ये कन्वर्सेशन काम करते रहते हैं। और घर में घबराहट होती है, तुम सुनते भी हो तो बस ऐसे ही सुन लेते हो, चलो सुन लेते हैं। अरे ठीक से भीतर उतरने दो, सीधे सीधे भीतर उतरने दो। खंजर है ये, तीर है, तलवार है, भीतर तुम्हारे जो है ये काट पीट चालू कर देंगे, भीतर उतरने तो दो। तुम मैट्रिक्स से जो है ना उसका स्वरूप बदल देते हो, उस देशना के अपने मीनिंग्स निकाल लेते हो, कुछ कुछ कर लेते हो, ऐसा वैसा कर लेते हो। तो भीतर जो जा रहा है वो मैनिपुलेटेड है। अरे ठीक है, ऐसा नहीं, वो जो है ना फलाने बताते हैं वो ठीक है, वो भी ठीक है, अरे वो भी ठीक है, अरे वो जो है उधर सुना था वो भी ठीक है ना, वो 5D भी ठीक है, वो ट्विन फ्लेम भी ठीक है, और क्या क्या है बोले वो भी ठीक है। स्पिरिचुअल गार्बेज, कूड़ा कचरा, हैं, खाते रहो कूड़ा कचरा, स्पिरिचुअल गार्बेज डालते रहो भीतर, डालते रहो भीतर, डालते रहो भीतर। कहाँ कहाँ की उल्टी सीधी कथा कहानियाँ, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, है ना, सोलर फ्लैश आ रही है उससे ऐसा हो जाएगा। अरे अनंतता की बात है, इसमें तुम एक सूरज के पीछे पड़े हुए हो। हाँ, सूरज क्या है, 3D का एक तारा है, 3D का एक तारा है।
ठीक है, उसका प्रभाव है ज्योतिष के हिसाब से, तुम उसकी संतान हो सेपरेशन के रूप में, है ना। लेकिन संबंधों को क्यों जी रहे, संबंधों से तो ऊपर उठना है ना। हैं? अरे कोई भी पिता हो, सूर्य पिता हो या कोई और पिता हो, सब संबंधों से तो ऊपर ही उठना है ना। संबंधों के मोहजाल से तो ऊपर उठना है ना। वह यूटिलिटेरियन फैक्ट्स हो सकते हैं, उन्हें एक्चुअल फैक्ट्स की तरह क्यों जीते हो। यूटिलिटेरियन फैक्ट को यूटिलिटेरियन फैक्ट की तरह जियो ना, उसे तुम रियल ट्रुथ की तरह अभिहित करते हो। हाँ, तुम कहते हो नहीं ये रियल ट्रुथ है जी, यह रियलिटी है, यह रियलिटी है। अरे रियलिटी कुछ नहीं होती है सब। रियलिटी तो जो है वो अनंतता है, असीमता है, निर्गुण है, निराकार है ना। वहां पर कोई गुणा भाग नहीं है, गुणा भाग से बहुत उथले, बहुत नीचे तल पे तुम फंसे हो। अरे पूरे 64 डायमेंशन के पार जाना है, कहीं नहीं फंसना है ना। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न चरणजीत जी का है। नमस्कार भगवान, हमारे पड़ोस में एक महिला की जल्दी से डेथ हो गई। कुछ समय बाद उनके बेटे पर आने लगी, जो अभी बच्चा ही है और 6ठी क्लास में पढ़ता है। फिर उस बच्चे का किसी मौलवी से इलाज करवाया और अब वो बच्चा स्वस्थ है। इस घटना से मेरे भीतर निम्न प्रश्न उभरे। पहला, जब कोई बाहरी आत्मा शरीर पर हावी होती है तो उस समय शरीर खुद की आत्मा कहाँ होती है। दूसरा, एक साधक इस प्रकार की समस्या को कैसे समझे और कैसे निपटे। तीसरा, ऐसी समस्याओं के निदान के लिए लोग मौलवियों पर ही आस्था रखते हैं, ऐसा क्यों। प्रश्न तो बड़ा लंबा है। पहला नंबर क्या था। पहला, जब कोई बाहरी आत्मा शरीर पर हावी होती है तो उस समय शरीर की खुद की आत्मा कहाँ होती है। हाँ, जब हैकिंग होती है किसी दूसरी सोल की, तब यह सोल जो है उसे दबा के एक तरफ कर दिया जाता है, छोटे दायरे में उसे हैक किया जाता है ना, दबा के छोटे दायरे में कर दिया जाता है, और वह इस बॉडी से का उपयोग करती है वह सोल। अच्छा, सोल जो है सबको नुकसान पहुंचाएगी, सबको प्रभावित करेगी, ऐसा नहीं होता कि पड़ोस में सबको परेशान करेगी, नहीं कर सकती। बेटे में बहुत ज्यादा मोह था उसका, स्त्री का, है ना। तो जो है बेटे में प्रवेश किया उसने, कोई संदेश देना चाहती रही होगी कि इस बेटे को संभालना, इसको कोई ख्याल कर लेना, हाँ, इस तरीके के उसके मैसेज रहे होंगे। लेकिन लोग घबरा जाते हैं, घबरा के जो है ऐसे किसी को बुला लेते हैं, तो अब वह जो है कुछ छोटी मोटी प्रक्रियाएं रहती है, मानसिक प्रक्रियाएं रहती हैं, कुछ कुछ रहता है। तुम खुद भी करके देख सकते हो। तुम कोई भी अपना, तुम्हारा जिस जगह पे मंत्र में श्रद्धा हो, किसी में श्रद्धा हो, थोड़ी मेरा विश्वास जैसा, श्रद्धा क्या बोलेंगे, विश्वास होता है। विश्वास का मतलब तुम अपनी ऊर्जाओं का प्रयोग जो है, ऊर्जाओं को कंसंट्रेट कर लो, है ना। उस आलम्बन को लेकर के तुम एक लोटे में जल ले लो और हाथ में वो ले लो और अपना जिस मंत्र का जाप करो और उसको छींटा मार दो, चली जाएगी वह। क्यों? क्योंकि वह भी जो है इन चीज़ों से प्रभावित है, उसके भी उस प्रकार के जो है चिंतन प्रणालियाँ उसकी भी हैं। अब तुम कोई मंत्र जप रहे हो, उसको ये कर लो कि इस मंत्र का ऐसे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, या कुछ नहीं होगा। मौलवियों का प्रभाव इसलिए होता है क्योंकि मौलवियों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं लोग, ये हमने देखा है। खास तौर पे हिंदुओं में जो है ना, मौलवियों से बड़े प्रभावित होते हैं। वो थोड़ा जो तामझाम लटका रहता है ना, तो बड़ा काम करता है। इसमें तामझाम ही चाहिए होता है। एक जो है, एक डॉक्टर थे, तो जो है उनके घर हम आया जाया करते थे। तो उनको ऐसी खूब ऐसे चूहल करने की आदतें हुआ करती थी। तो अड़ोस पड़ोस में उनके काम वाली बाई आई, कोई आया, ये आया, बोलते थे हमारे यहाँ ऐसा हो गया जी, वैसा हो गया जी, फलाना हो गया जी। तो अपनी वाइफ को बोलते थे, तो इसको बता, अरे डॉक्टर साहब इतने बड़े वो हैं
वैद्य हैं और इतने बड़े वो झाड़ फूक वाले हैं, तुम्हें पता नहीं? हैं? वो बड़े बड़े भूत जिन पिशाच ऐसे उतार देते हैं। मैंने कहा वो अपना आ गए, और ये डॉक्टर साहब हमारे इसका निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो। बोले ठीक, परसों अमावस की रात है, इतने बजे आ जाना, ऐसा ऐसा कर लेना। फिर जो है वो अपने झाड़ू जुगाड़ किया उन्होंने, एक पुराना कंबल काला वाला जुगाड़ किया उन्होंने, है ना। उस रात में अपना वो कंबल ओढ़ा उन्होंने, वो झाड़ू उठाया और इधर उधर जबरिश वबरिश चालू करी। हमारे संग में थे, जबरिश किया करते थे। कुछ कुछ ऐसा चालू किया, कुछ कुछ ऐसे मंत्र बोले, हाँ फलाना ठिकाना, कुछ चावल रखा, कुछ ये रखा, कुछ हल्दी रखी, कुछ ऐसे ऐसे आइटम, पानी का लोटा रखा, ये रखा, यह मार वह मार, यह मार, झाड़ू से दनादन दे ठोकाई, चल निकल तो यहाँ से। अरे महाराज मुझे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, निकल, दोबारा आए तो निपटा दूंगा यहीं पर। ऐसा बिल्कुल दबंग आवाज थी उनकी, इतनी दबंग आवाज कि वो जो है अपना फिर क्लियर। और वो आता जाता उन्हें कुछ नहीं था, उन्होंने बोले मैंने देखा है तो उधर कहीं, तो मैं भी ऐसे कर देता हूँ, कहीं कहीं देखा है, मैं भी कर देता हूँ, और काम कर जाता है। काम तो करेगा ही ना, ताम झाम पूरा चाहिए उसमें बस। कुछ ऐसे मंत्र या कुछ ऐसी चीजें जो बड़ी वो हो, जटिल हो, कठिन हो, ऐसे हो वैसे हो, काम कर जाते हैं। हैकिंग्स को जो है तोड़ देते हैं। बहुत सारी हैकिंग्स ऐसी रहती है जिसमें वो खुद उसे जो है इनवाइट करता है। सोल, ऐसी सोल्स होती हैं जो बहुत सारी हैकिंग्स को इनवाइट करती हैं, उन्हें हैक्ड होना पसंद होता है, उन्हें कुछ ना कुछ समस्याएं पसंद होती हैं। और हम ऐसा नहीं कहते, ऐसे बहुत सारी ऐसी जगह भी होती हैं जहाँ पर देवता आते हैं कुछ लोगों पर, और वो जो है उसके लिए निमित्त बनने के लिए तैयार होते हैं। उनके पास जाओ तो फिर ऐसी वो बाधाएं सब काट देते हैं, और उनका जो है ठीक है, उनका तामझाम, उनका वह, उनकी एनर्जी, उनका काम वो सब कर देता है। तो जो भी समस्या उसके समाधान यहाँ पर है। झूठी बीमारी तो झूठे इलाज। जैसे बहुत सारी बीमारियाँ जो है शरीर की होती हैं, बहुत सारी मन की होती हैं, भभूत में ठीक हो जाती है, क्योंकि उन बीमारियों को यदि बहुत गहरे में जाओगे तो बीमारी है ही नहीं एक्चुअली, मन के एक पैटर्न होते हैं, ढंग होते हैं, झूठी बीमारियां होती हैं। रिसर्च से ऐसा पाया गया है। तुम बड़े अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, बड़ा नाम धाम हो, और हो बकवास डॉक्टर एक्चुअली, लेकिन उसके तामझाम को देखकर, इसको देख कर के दवाई काम कर जाती है। बहुत सारी जगह ऐसे प्रयोग हुए, वो क्या डिस्टिलरी वाटर बोलते हैं ना, क्या डिस्टिल वाटर जो है उसके इंजेक्शन ठोक दिए, बंदे ठीक हो गए। हम ऐसे गांव में रहते थे तो वहाँ पर झोला छाप डॉक्टर होते हैं, तो जंगलों में घूम कर इलाज करना, तो हम देखते थे उनको। कई बार जंगलों में हम भी घूमते रहते थे, किसी गांव में पहुँच गए, वो भी पहुँचे, मिलने आ जाते थे, क्या कर रहे हो? बोले हाँ इलाज करने आए हैं, इतने सभी मेरे खातेदार हैं, उधार खाते भी चलते हैं। क्या देते हो? वो बोले डिस्टिल वाटर। बोले न्यूरोबियान थोड़ा सा उसमें कभी मिक्स कर देते हैं, किसी में वो भी नहीं करते, ठोक देते हैं। अब ये लोग बोलते हैं कि बस मेरे पास 50 रुपये से इलाज करो, और हमें मालूम है इनकी बीमारी झूठी है। कुछ गोलियां दे देंगे और इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तो इनको लगेगा डॉक्टर गड़बड़ है। गाँव में खासतौर पर, मध्य प्रदेश के गाँव में ज़्यादा है, वहाँ पर यदि इंजेक्शन नहीं लगाया तो डॉक्टर जो है अच्छा डॉक्टर नहीं है ना। डॉक्टर कौन सा? इंजेक्शन लगाए। तो उनके थैले में डिस्टिल वाटर और न्यूरोबियान जो है वो रखे रहते थे। अब वो दो चीज मिलाएंगे तो वो बड़े प्रभावित हो जाते थे। अरे एक वो तोड़ा उसने, एक भरा, फिर दूसरा तोड़ के वो भी भरा इंजेक्शन में, मतलब एक में डिस्टिल वाटर भरा, फिर थोड़ा न्यूरोबियान भरा, है ना, दो चीजें भरी, बड़े प्रभावित होते। अब तो मैं ठीक हो जाऊंगा। उससे पूछो क्या हुआ? हाँ बड़ा बीमार पड़ा था, फिर इंजेक्शन लगवाया फलाने डॉक्टर से, तो ठीक हो गया। इंजेक्शन लगवाने से भी ठीक हो गया। गोलियां खाई उसको नहीं बताएगा, जबकि काम शायद गोलियों ने किया हो थोड़ा। न्यूरोबियन का ताकत का इंजेक्शन, हल्का फुल्का। तो साइकोलॉजिकल सब होते हैं ना बहुत सारी चीजें। तो इस प्रकार से पहला हो गया। दूसरा क्या है?
एक साधक इस प्रकार की समस्या को कैसे समझे और कैसे निपटे? हाँ, तो समझाया हमने, तो वो सब भी समझ में आ ही गया। तीसरा क्या है? तीसरा, ऐसी समस्याओं के लिए लोग मौलवियों पर ही आस्था क्यों रखते हैं? वो भी हमने बता दिया, सब आ गया इसमें तो। अगला प्रश्न, ड्रीम लाइफ इनकी तरफ से है। गुरुजी प्रणाम, आपसे एक प्रश्न है। एक रेप्यूटेड साइकिक हैं जिन्होंने बोला कि निर्भया को लिबरेशन मिल गया है। शी केम फ्रॉम स्पेशल पर्पस, केम फॉर स्पेशल पर्पस एंड गॉट लिबरेशन। जो मुझे याद है आपने कहा था स्वामी विवेकानंद जी को भी मुक्ति नहीं मिली। आई एम क्यूरियस टू नो कि साइकिक्स ये सब कैसे देख पा रहे हैं और ये क्या स्पिरिचुअल गार्बेज है? 100% स्पिरिचुअल गार्बेज है। और चूंकि अब ऐसा है कि डिमांड एंड सप्लाई, लोगों को झूठ चाहिए, ऊट पटांग गार्बेज चाहिए, खाने को गार्बेज चाहिए, तो गार्बेज परोसा जाएगा, जो भी डिमांड है। अरे तुम अभी मार्केट में जा कर के तुम बहुत सारी चीज़ें नहीं खरीदते, बहुत सारे स्टोर खुले हैं बड़े तामझाम वाले, उसमें जो तुम खा रहे हो वो खाने योग्य है क्या? खाने योग्य है क्या? वो अभी वो रिपोर्ट आई है ना शायद FCI की, कि जो कॉफ़ी रहती है, कॉफ़ी में 10% कॉकरोच जो है वो सही है, वो गलत नहीं है, उतने तो आ ही जाते हैं। कॉफ़ी पाउडर में 10% से यदि कॉकरोच का चूर्ण है तो तब गलत है, 10% तक बिल्कुल गलत नहीं है। 10% कॉकरोच तो जनरली होगा ही होगा। उतने कॉकरोच कहाँ से निकालोगे? कॉकरोच उसमें होते ही हैं, मशीन में डाल के उसका भी चूरा बन जाता है, वही उसका एसेंस उसमें आ जाता है। अब तुम ये देखो कि तुम जो उन जा रहे हो हट्स में और इसमें उसमें अलग अलग जगहों में, और तुम वो खा रहे हो, रोटियों में कुछ कुछ लगा हुआ है ना, चीज़ और फलाना और यह और वो, सब फ्रोजन फूड, केमिकलाइज्ड है ना। उस केमिकल को तुम भीतर डालते हो, उस केमिकल को तुम भीतर डालते हो। तुम्हें लगता नहीं है कि तुम ये क्या कर क्या रहे हो? जब तुम्हें यह नहीं लगता कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो तुम इस स्पिरिचुअल गार्बेज के नाम पर भी कुछ भी डाल ही लोगे। इस शरीर में भी तुम कुछ भी डाल लेते हो, वो पैक्ड फूड जो है जिसमें भगवान जाने क्या क्या होता है, वो सब डाल लेते हो शरीर के अंदर। तो स्पिरिचुअल गार्बेज ना डालोगे? इतनी बेहोशी है तो स्पिरिचुअल गार्बेज भी तुम बहुत खाते हो, बहुत ज़्यादा खाते हो। ये सब स्पिरिचुअल गार्बेज है। ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें चल रही, हमने तो कहीं ऐसे देखा। अब ऐसे यूट्यूब में हम ज़्यादा कुछ ऐसे ना कोई सर्च करते हैं ना देखते हैं, लेकिन अपना खुद का चैनल तो कभी कभी थोड़ा बहुत उसको देख लेते हैं कहीं, तो वहाँ पर एक दो ऐसे हेडिंग्स ही देखी। फिर वो जो है वो लोग थोड़े कहीं हमने परिचित रहे हैं कभी, तो बीच के एक दो लोगों से फिर उनसे बात हुई तो फिर निकला, बोलते ओशो का पुनर्जन्म हो गया है, शिव का पुनर्जन्म हो गया है, कृष्ण का पुनर्जन्म हो गया है, और एक पर्टिकुलर एक बंदा है उसके यहाँ पर यूँ रहते हैं, और सब उसको जो है रोज़ साष्टांग दंडवत करते हैं उस बंदे को। शिव सीधे लौटते हैं उसके चरणों में, कृष्ण लौटते हैं, ओशो लौटते हैं, उसके चरणों में लौटते हैं, है ना। और जो है ये बेवकूफ़ियाँ लोग देखते हैं, उसमें व्यूज़ देखो, हज़ारों व्यूज़ रहते हैं, ये बेवकूफ़ियाँ लोग देखते भी। अब गार्बेज खाया जा रहा है तो परोसा तो जाएगा ही ना, डिमांड एंड सप्लाई का रूल तो है। अब गार्बेज ही खाना है तो गार्बेज परोसा जाएगा। ओशो मुक्त हो गए, अब वो तो बुद्ध, वो सबको जन्माएंगे, और कहाँ कहाँ जन्माएंगे? बस उनके यहाँ जो आ गया, थोड़ी देर बोलेंगे तू फलाना था, तू फलाना, तू बुद्ध था, तू महावीर था, तू फलाना था, वो भी ग्लैड मैं बुद्ध था, मैं महावीर था, मेरा पुनर्जन्म हो गया, और वो उसके चरणों में जो लौटते हैं, साष्टांग करते हैं। वो गधा 25 है, उस गधे 25 के चरणों में जो है लौटते हैं। तो अब गार्बेज यदि परोसा जाएगा तो हाँ, मतलब उसका डिमांड है तो परोसा ही जाएगा ना, उसको खाने वाले हैं तो खिलाया भी जाएगा। डिमांड एंड सप्लाई तो है। तो ऐसा जो ये लिखा है, ऐसा बहुत कुछ गार्बेज चल रहा है, और ये गार्बेज खा खा करके जो है सम्यक साधना हो नहीं पाती। सम्यक साधना भी हाथ में आती है तो गार्बेज का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा होता है, उनका प्रेजेंटेशन इतना स्ट्रांग होता है, इतना हाई रहता है, और तुम्हारा वो आकर्षण भी है, तो तुम उस फ्लो में निकल जाते हो, तुम्हारी साधना जो है रह जाती है। स्कूल का बस्ता तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है
फिर स्कूल का बस्ता लेकर के तुम फिर से आ जाओगे इस धरा पर A फॉर एप्पल, B फॉर बाय करने के लिए, हैं? फिर आ जाओगे। वो स्पिरिचुअल गार्बेज खाकर तुम मुक्त होने वाले नहीं हो, स्कूल का बस्ता ही मिलेगा ना, फिर से आओगे ना, फिर A फॉर एप्पल, फिर से B फॉर बाय करोगे ना, वही गोल चक्कर, वही गोल चक्कर। बहुत सजगता है, बहुत कठिन है डगर पनघट की। बस यही है कि तुम उल्टे सीधे आकर्षणों से अपने आप को बचा लो। तुम कहते हो नहीं जी वहाँ बढ़िया अपना मजा आता है, थोड़ा अलग अलग चीजें, गुरुजी तो वही वही बोलते हैं लगभग लगभग, हैं? उधर बढ़िया अलग अलग चीजें मिलती हैं, बढ़िया टाइम पास होता ही होता है। तुम्हें टाइम को जीना है ना, तुम्हें टाइम के पार थोड़ी ना होना है, समय देश काल के पार थोड़ी ना होना है। तुम तो टाइम एंड स्पेस के भीतर जीना चाहते हो ना, तुम्हारे आकर्षण सब वही है। स्पिरिचुअल गार्बेज क्या है? तुम्हारे टाइम एंड स्पेस को बनाए रखेगा, कर्म प्रारब्ध की श्रृंखला को चलने देगा, स्कूल का बस्ता तुम्हारा रेडी करता रहेगा। यही तो बात है। बहुत सजगता चाहिए, बहुत सजगता चाहिए। एक प्रश्न अगला और है। प्रश्न है परिणीता जी का, एक्चुअली मैसेज है ये। गुरुजी प्रणाम, माय नेम परिणीता फ्रॉम त्रिनीनाथ। बेसिकली आई एम इंडियन एंड नो हिंदी टू। स्वामी जी, आई वांट टू टॉक टू यू वेरी अर्जेंटली एज अर्ली एज पॉसिबल। मे बी योर टॉकिंग कैन सेव माय लाइफ। आई हैव टू टॉक टू यू ऑन व्हाट्सएप पर्सनली। इफ any other way possible to talk, please tell. Please give me some time and save my हमने तो life. इनसे बात की हुई है पहले भी, त्रिनाद एंड टोबैगो में रहती हैं, पहले बात की हुई है। और ये जो है सुनती कम है, सुनाती ज़्यादा है, अपने पूरे आग्रह को बताती हैं और कहती है कि इनका केस जो दुनिया का सबसे स्पेशल केस है ना, दुनिया का सबसे स्पेशल केस है और इसको दुनिया का कोई आदमी सुलझा नहीं पाया है। और अलग अलग नंबरों से फ़ोन करती हैं और हम उन्हें ब्लॉक करते रहते हैं। उसमें कहती है कि बस ये जो है आप ही इसको सॉल्व कर सकते हो, दुनिया में कोई दूसरा बंदा है नहीं। ये सॉल्व कौन कर सकता है? वह कर सकता है जिसके सामने तुम सरेंडर कर सको। सरेंडर तो तुम्हारे पास है ही नहीं। जरूरत से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, ओवर इंटेलेक्चुअल है। वह उसकी बीमारी है, वो कुछ नहीं समझ पाएगी, उसके दरवाजे बंद है भीतर समझने के, है ना। वो हमसे कुछ सीखना समझना नहीं चाहेगी, वो हमें समझाना चाहेगी। वो कहेगी नहीं मेरी पूरी चीज़ें पहले सुनो। अरे पूरी चीज़ें सुनने की जरूरत ही नहीं होती है, हम थोड़े में तुम्हें पूरा समझ जाते हैं। और हम जो कह रहे हैं तुम्हें ऐसा लगता होगा कि बहुत इंटेलेक्चुअली शायद ना भी बोल रहे हो, सादा ही बोल रहे हो, लेकिन तुम उसे अनफोल्ड करोगे, अनफोल्ड करने में तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगी, है ना। तुम्हारी सारी इंटेलेक्ट छोटी साबित होगी। जो हम कह रहे हैं उसे अनफोल्ड करना। तो हम यह कहेंगे कि बिल्कुल उम्मीद न करें कि हम उनसे बात करेंगे, कोई उम्मीद न करें और कोई भी प्रयास न करें हमसे बातचीत करने का। हम उनसे कोई बातचीत नहीं करेंगे, उनकी समस्या अपने भीतर जाकर निकल जाएगी। कन्वर्सेशंस हैं, उनको लगेगा नहीं जी कन्वर्सेशंस ठीक हैं, लेकिन मैं तो इससे ज़्यादा डीप जानती हूँ। जब डीप जानती है तो काहे के लिए हमारे से हमसे बात करना चाहती है ना। साधना की विधियाँ बड़ी सरल दिखती हैं, सरल है नहीं, दिखती सरल है लेकिन इसके फल बड़े अलग हैं। इन सरल विधियों का प्रयोग तो करो। अनिकेत अभी चालू है 8 बजे वाला, उसमें आ रहे हैं कुछ लोग, आते हैं कुछ लोग, 5-7 लोग आते हैं, 10 लोग आते हैं, आते हैं, कितने आते हैं? लिमिटेड। आज तो काफ़ी थे। हाँ 10-12 थे। तो अब वो जो है इन विधियों में यहाँ सामूहिक रूप से आ रहे हो तो कुछ फील हो रहा है इसमें? यदि उसका प्रयोग करते चलो तो कुछ जो है कुछ घटेगा। उसमें अपना दांव लगाओ पूरा, उन विधियों में साधारण सी विधियां दिखती, दांव तो लगा के देखो, पूरी तरह से बदल जाओगे। राइट इंटेलेक्ट पैदा होगी, प्रज्ञा पैदा होगी।
तुम तटस्थ होने लगोगे, कूटस्थ होने लगोगे, सहज होने लगोगे और सारी मिस्ट्रीज अनफोल्ड होने लगेंगी। रॉन्ग इंटेलेक्ट जो है, तुम उससे कितनी भी बकवास कर लो, कितने भी तर्क कर लो, यह कर लो, कितनी कहानियां सुना दो, उससे कुछ सालों होता नहीं है। रॉन्ग इंटेलेक्ट जो है वो तुम्हें समाधान नहीं देगी, तुम्हें उलझाव ही देगी, उलझाव ही देगी। और राइट इंटेलेक्ट आएगी तभी जब तुम भीतर ठहरना चालू होगे। भीतर ठहरते हो तभी तो राइट इंटेलेक्ट आएगी ना। भीतर ठहरना तो सीखो। इतने अस्थिर, इतनी अस्थिर, इतनी अस्थिर, इतनी अस्थिरता हमें क्या समझ पाओगे? थोड़ी स्थिरता लाओ। स्थिरता आ जाए तो शायद हम बात भी कर लें। ठहराव तो आए, ठहराव तो है ही नहीं। हमें भीतर आने कैसे दोगे? हमारी देशना को भीतर जाने कैसे दोगे जब ठहराव ही नहीं है? बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन से तुम्हें भीतर प्रवेश मिलेगा कैसे? हमारी देशना तुम्हें बदलेगी कैसे? तुम्हारी समस्याओं का समाधान करेगी कैसे? तुम्हारा एंटीडोर तो ओपन होना चाहिए ना। एंटीडोर ही ओपन नहीं है, बात करके क्या कर लोगे? मन की बकवास, मन की खुराक, मन का एक्सरसाइज, मैट्रिक्स। आज के समय यहाँ समाप्त करते हैं, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।